फैसला होने के बाद थोड़ा सा रौनक कम रहेगा क्या? क्योंकि आपको पता है कल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक भगदड़ मचा जिसमें हमारे देश के 17-18 नागरिक को मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल मारे गए। ऐसा है, भेड़ चाल को कोई रोक नहीं सकता है। आदमी खुद ही मरने के लिए डूबे, उसके लिए क्या करोगे आप? जब इतनी भीड़ आपको दिख रही है, भीड़ है, तो थोड़े पीछे रहो हट के। औरतें क्यों ज्यादा मरी, आदमी क्यों नहीं मरे? औरत और बच्चे ज्यादा मरे हैं। 11 औरतें मरी हैं, 4 बच्चे मरे, 3 पुरुष मरे हैं। औरतें हर काम में आगे भागती हैं। उनको थोड़ा सोच समझ संयम तो रहना चाहिए ना, उनको धैर्यता नहीं है। मतलब इसमें प्रशासन का भी गलती है कि सिर्फ जनता का ही गलती था? इसमें किसी की गलती नहीं है। अच्छा। पब्लिक की तो गलती है ही है। प्रशासन कितना आपको अटूट दिखे, अभी हमारे ऊपर आके 10 आदमी मारने लगे तो प्रशासन इसमें क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। बाद में हम रिपोर्ट लिखाएंगे, FIR करेंगे, तब उसके बाद निचोड़ आएगा, फिर जांचें होंगी। ये तो जीवन मरण तक का साथ है। लेकिन रेलवे ये कर सकती थी ना, जो हर घंटे 1500 टिकटें बेच रही थी, जनरल की वो शायद कम कर देते, या फिर जिसके पास टिकट नहीं था उनको स्टेशन में प्रवेश नहीं करने देते। ये बात आपकी सत्य है, ये थोड़ी सी गलती है। गलती तो है थोड़ी सी, जो भी है थोड़ी सी है, लेकिन गलती है। वो कोई बोल रहे कि प्लेटफॉर्म का मतलब एक हमारे अनाउंस कर दिया कि इस पे आएगा उस पे आएगा। हमारे यहाँ पंडित सतीश चंद्र शर्मा थी और भारतीय जनसंघ पार्टी हुआ करती थी, आपने सुना हो ना? हाँ, भारतीय जनसंघ, ये बीजेपी से पहले भारतीय जनसंघ ही तो होता था। भारतीय, उसका चुनाव चुनता दीपक, वो विधायक बने। उनके गोली मारी गई थी सन 71-69 में कायमगंज रेलवे स्टेशन। अच्छा। उसकी जांच होते होते आज 10 साल हो गई, यानी 71 को जोड़ लीजिए कितने हो गए, 29 साल वो हो गए। और 2010 में ये फैसला आया था। 40 साल बाद वो भी उनके भांजे ने आजीवन कारावास करा दिया। वो मर गए, चले गए, गाड़ दिए गए। तो जांचें बहुत लेट होती है, इतना लेट नहीं होना चाहिए। या फिर प्रशासन थोड़ा सो गई थी। अभी पीछे प्रयागराज में भी तो सेम एक्सीडेंट हुआ था, वो मेला क्षेत्र में। मेला क्षेत्र में तो वहाँ मौजूद था। हाँ। उसमें प्रशासन कोई गलती नहीं, उसमें गलती हमारी। जब हम जाने वाले रास्ते पर रोक के बैठ जाएंगे और बिस्तर लगा के सो जाएंगे तो आदमी दौड़ेंगे, तो निकलेंगे उधर, किसी एक के पैर पड़ा तो 10 आदमी उसके खड़े होते हैं, तो भगदड़ मचती है। ये थी वहाँ उनकी गलती, प्रशासन कोई गलती नहीं थी। मतलब दोनों जगह मतलब जनता की गलती है। जनता मतलब वो भीड़ में, भेड़ चाल चल रही है, उसके वजह से जनता की गलती है। मतलब आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि भेड़ चाल ना चले और अपने सोच समझ से गाड़ी में उचित टिकट ट्रेन का लेके चढ़े ना? ये बिल्कुल कायदा ये कहता है तुम्हारे रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठो, जनरल वाले में बैठो। मैंने तो ये देखा उस दिन इलाहाबाद में, जिनके पास टिकट नहीं किसी भी गाड़ी की, और घुस रहे AC में, घुस रहे हैं थर्ड AC में, 2 टायर में। अरे वो राजधानी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? AC और थर्ड AC की तो बात ही छोड़ दी। राजधानी नहीं छोड़, शीशे तोड़ दिया राजधानी का शीशा तोड़ दिया, और वो राजधानी में भी घुस रहे हैं। और TT कुछ बोल नहीं रहा, उनको नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा कि एक फाइन, जैसे आप नॉर्मल डे में चढ़ जाइए तो आपको राजधानी में तो कम से कम 4000 का फाइन काटेगा वो। हाँ, लेकिन अभी वो 1 रुपये फाइन नहीं, 1 रुपया फाइन। मेरा भतीजा गया तो ऐसे लोगों का मन बढ़ रहा है ना, वो किसी भी ट्रेन में आनंद विहार से बैठ के गया था 2 दिन पहले। उसे ना जनरल की टिकट मिली, ना मिला, वो डिब्बे में घुस गया थर्ड AC में। TT आया, स्लीपर में लिटा दिया उसे, आराम से कंबल और दे दिया, बोले 500 रुपये दे दो। 500 रुपये ले लिया उसने, उसे प्रयागराज उतार दिया आराम से। ये तो ठीक है, एक्सेप्शनल है। आजकल तो TT वो भी नहीं मांग रहे, इतनी भीड़ है कि वो किससे मांगे और क्या करे वाला स्थिति हो जाता है। ये है प्रशासन को, रेलवे है, रेलवे का काम बहुत बेहतर रहता है। इसलिए रही चुनाव की बात, चुनाव बहुत बढ़िया हुआ, अच्छे तरीके से हुआ। मैंने आपसे जब भी कहा था सिसोदिया भी हारेंगे, केजरीवाल भी हारेंगे, सत्येंद्र जैन भी हारेंगे। इन तीनों के लिए मैंने आपको उस दिन भी कहा। उनके तो सारे बड़े नेता हार गए, 2 छोड़ के। एक आतिशी जीत गई कालका जी से, गोपाल राय जीत गया एक। तो ये भी रिजाइन देंगे, ये भी रिजाइन देंगे। तो रिजाइन तो देना ही है, अब ये क्या मंत्री थोड़ी ना रहेंगे? नहीं, इनको रिजाइन देना है, विधायक को देगी, विधानसभा में रिजाइन देना है। अच्छा, ये विपक्ष में बैठने लायक आदमी नहीं है, तो कहीं मैं तो विपक्ष बैठ ही नहीं पाऊंगा।
उनको बर्दाश्त होगी नहीं। ये रिजाइन दे के इन सीटों पर दोबारा चुनाव होगा। केजरीवाल तो सोच रहे कि विपक्ष का नेता लोग विधानसभा में इनको ही बना दिया जाए, आतिशी को। उनके कहने से केजरीवाल खुद ही सोचे कोई विधायक इस्तीफा दे, मैं चुनाव लड़ूं दिल्ली से, अच्छा। तो प्रतिपक्ष में बैठ पाऊं। केजरीवाल ये दुआ बना रहे हैं, कोई नेता कोई विधायक इस्तीफा दे, और ये विधायकों को दबाव भी डाल रहे हैं। तो ये भी सोच रहे हैं ना कि हम पंजाब से राज्यसभा चले जाए, किसी को इस्तीफा दिलवा के। ये तो मैंने एक दिन उस दिन भी आपसे कहा था, एक शब्द कहा था, कबीरदास जी ने लिखा है कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन कुल कोई। तो ये तो लालची आदमी है, ये क्या राजनीति कर पाएंगे। राजनीति के लिए बहुत त्याग चाहिए, त्याग, बलिदान। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, पंडित सतीश चंद्र शर्मा, इन लोगों ने त्याग किया है। पंडित सतीश चंद्र शर्मा का आज पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। पंडित सतीश चंद्र शर्मा जब पहली बार विधायक बने थे तब कमलापत त्रिपाठी उनको ऑफर दिया। मैं छोटा था, सुनता रहता था चौपाल बैठ के, कि आपको 1 लाख रुपया देंगे और 1 एम्बेसडर गाड़ी देंगे। तो मैं अपने पिताजी से आके कहा, पंडित प्यारेलाल जी से, मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है, एक गाड़ी मिल रही है, उस वक्त 1 लाख रुपया आज के लिए 5 करोड़। तो कमलानंद त्रिपाठी उस समय जब यूपी के मुख्यमंत्री होते थे ना, कांग्रेस के थे वो। हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसा है, पार्टी बदल दोगे उस दिन अपने बाप का नाम भी बदल देना। अच्छा। आगे पंडित प्यारेलाल शर्मा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पैदा है भारतीय जनता पार्टी में। तो आपकी सरकार आ चुकी है, तो आपको लग रहा है आपके जो गली मोहल्ले का शकल सूरत बदलेगा 5 साल में? भाई बदलेगा ही, बदलेगा क्या, वो तो बदल गई। नहीं बदला, अभी तो कुछ नहीं बदला ना। अभी तो है सरकार आ गई है। हाँ। लोगों के दिल में घुस गया कि सब कुछ बदल गया हमारा। बदल लेंगे अपने आप, पब्लिक बदल लेगी। नहीं तो पब्लिक बदल देगी, वो तो 5 साल बाद हम भी इधर ही रह रहे हैं और हम आपके पास आते जाते रहेंगे। वो हमें दिखना चाहिए कि आपके घर में पाइपलाइन आ चुका है पानी का, आपका सीवर डल चुका है, आपका रोड बढ़िया बन चुका है। ये सब विकास होगा। विकास ही तो मेन उद्देश्य तो विकास ही है। विकास के ऊपर चुनाव लड़ा गया है। विकास के ऊपर चुनाव लड़ा गया। रेवड़ी के ऊपर ये चुनाव नहीं था। रेवड़ी का तो सब लोग प्रलोभन देते ही रहते हैं। चुनाव विकास के ऊपर। लेकिन बीजेपी ने भी तो वादा किया महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए, फ्री सिलेंडर देने के लिए, होली में फ्री सिलेंडर इनको देना है। ये सब नहीं देंगी तो हम और भी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे झुग्गी झोपड़े, वो तो उम्मीद लगा के बैठे कि हमें होली में और दिवाली में मिलेगा सिलेंडर। मैं तो ये चाहता हूँ न सिलेंडर मिले, न रुपया मिले, न पैसा मिले। मनुष्य को हेल्थ मिले और सुरक्षा मिले, रोजगार मिले। रोजगार मिले। जब सुरक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, पैसा अपने आप आगे आगे पीछे पीछे घूमेगा। तो ये जो लालच में जो बीजेपी को वोट दे दिया उनको फिर खराब नहीं लगेगा कि हमें कुछ नहीं मिला? बीजेपी को किसी ने लालच वोट नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। बीजेपी को बीजेपी का ही वोट मिल गया। बीजेपी को बीजेपी का वोट मिला है। लालच में तो वोट कट गया था बीजेपी का। बीजेपी को बीजेपी का बहुत वोट है हिंदुत्व का। हिंदू एक साइड बीजेपी को वोट दे देना तो तख्ता पलट हो जाएगा। तो हिंदू एक साइड वोट दे देगा, लेकिन फिर हिंदुओं को रोजगार भी तो चाहिए, शिक्षा चाहिए, गली का शकल सूरत बदलना चाहिए, सीवर चलना चाहिए। उनकी सबकी व्यवस्था होगी। इन्हीं एक आप फिर आएंगे 6 महीने बाद, तो आप बात कर लेंगे। दिखा देंगे आपको क्या हुआ क्या नहीं। वो तो 6 महीने बाद दिख ही जाएगा। अगर बदलाव होगा तो सबको दिखेगा। बस बदलाव होगा। और देश की जनता को तो बदलाव ही चाहिए ना। अंतिम में ये बदलाव होगा। बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश अगर बदलाव नहीं होगा तो बदलेगा कैसे? बने, स्कूल बने, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिले, यही आदमी को चाहिए। क्या चाहिए? सुरक्षा मिल जाए। जाता आदमी मोबाइल छीन के भाग जाता है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब जब कतरा ये सब पॉकेट मारी पे लगाम लगेगा? लगेगी, लगेगा नहीं, लग गई समझो। अच्छा। क्योंकि यूपी में कौन है? यूपी में तो बाबा है, योगी आदित्यनाथ। और दिल्ली में कौन देंगे? दिल्ली में जब आएगा प्रवेश वर्मा ना, तो डंडा ऐसे ही खड़केगा जैसे यूपी में बाबा का खड़कता है। लेकिन आजकल मोदी जी के दिमाग में ये चलता है ना कि जो ज्यादा पॉपुलर होता है उनको बनाते नहीं है। एमपी में कर चुके हैं, राजस्थान में भी कर चुके हैं। और कुछ भी कर लें,
मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा ही होगा। हाँ। और वो तो बीजेपी का है, वो तो और सबको तो पता है। हाँ। अब कोई महिला नहीं बनेगी मुख्यमंत्री, ये भी बात है। हाँ। नाम कितने भी ले लें, हाँ। बनेगा कुर्सी, अच्छा। मुख्यमंत्री के नाम आएगा, कुर्सी आएगा। तो जाट खेमा है, बीजेपी इतनी पागल नहीं है। हाँ। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2 साल बाद क्या, आपको इसी साल में बिहार में चुनाव है? तो वो जाट चेहरा है। लोग बिहारी चेहरे का भी नाम ले रहे हैं बार बार। इस साल बिहार में भी चुनाव है। तो ये मनोज तिवारी अपने को भूल जाए कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मनोज तिवारी नहीं, मनोज तिवारी क्या मुख्यमंत्री लायक हैं? आपको लगता है कुछ है? नहीं है, नहीं है। नाचने गाने वाले आदमी हैं। अच्छा। इनको इतनी कहाँ वो है। मैं कह रहा हूँ डंके जो आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आप डाल दो, ये तो गाने बजाने वाले पिछला आदमी। चुनाव हारने का वजह भी यही रहे, क्योंकि बिल्कुल। पिछले चुनाव में ये दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। और केजरीवाल जी जहाँ जाते थे इनके अश्लील गाने चला देते थे, और लोगों को लगता था ये नाचने गाने वाला मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। नहीं बनेगा। वहाँ पे ये दिक्कत हो जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मनोज तिवारी को लायक भी नहीं करता हूँ, मुख्यमंत्री के लायक नहीं करता हूँ। तो और कोई दूसरा बड़ा बिहारी नाम है भी नहीं दिल्ली में? बिहारी नाम नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। चिराग पासवान है, चिराग पासवान तो है नहीं। चिराग पासवान ने तो आपका यहाँ वाला लुटिया डुबो दिया। चिराग पासवान आपका ये जो विधानसभा चुनाव है किसके वजह से डूबा है लुटिया? ये चिराग पासवान है ना, चिराग पासवान। मैं तो भाई चिराग पासवान अपना कैंडिडेट दे देते हाँ। और सिंबल बीजेपी का होता, हाँ, कमल छाप। तो चुनाव जीत जाता, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, मैं आपको पूछ रहा हूँ, हम भी वोट डालेगा तब देखा ना। जेडीयू से लड़ा तो जीत के हार गया। हाँ। नीतीश कुमार को एक सीट दी थी, हाँ हाँ, बुराड़ी से दिया था ना, जहाँ हार गई। वो संजीव झा के अगेंस्ट में लड़ रहे थे वहाँ से। हार गया। हाँ हाँ, कोई त्यागी नाम था, उनका नाम याद नहीं आ हाँ, रहा मुझे। नीतीश कुमार पार्टी हार गई ना। हाँ, हार गई। ये दोनों सीटें अगर ये 2 सीट अगर उन दोनों को नहीं देते तो बीजेपी कम से कम 50 सीट तो जीती जाती। 48 तो जीती थी, 50 जीतती कम से 50 कम। नहीं 53 सीट आती, फिर एक के संग में 5-5 जाते हैं, ये करे 11 होते हैं। वहाँ के भी लोगों से, बुराड़ी के जो 1-2 हमारे दोस्त हैं वो भी बता रहे थे ये बात कि वो वहाँ के पब्लिक जाके कमल फूल खोज रही है और कमल फूल मिल ही नहीं रहा। वहाँ पे तीर छाप मिल रहा और तीर उनको समझ में नहीं आया। सेम चीज यहाँ हेलीकॉप्टर में समझ में नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया ना। मैं सिंबल का ही खेलता है। नहीं तो यहाँ से तो बीजेपी की आस लगाए बैठे हुए थे लोग, बस यही बात। बीजेपी की आस लगाए बैठे थे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी 1 साल में बिहार में चुनाव है, फिर बंगाल में है। बंगाल में बिहार में तो सरकार बीजेपी की बनेगी, बंगाल में बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। तो बिहार में सरकार बीजेपी के बनेगी तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। कुमार ही होंगे। कौन उन्होंने रहेगा कहा लाया है, या बदल जाएंगे? बदल के ये नहीं देखिए, रहेंगे। बिहार से हम भी हैं, बिहार के टच वाला इलाका अपना पड़ता है, तो वहाँ के लोग नीतीश कुमार को अब ज़्यादा चाहते नहीं, वो बस झेल रहे हैं। अगर शुरुआत के 10-15 साल देखा जाए तो नीतीश कुमार का काम ठीक था, लेकिन अब 5-10 साल से जो चला रहे हैं ना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, वो पसंद नहीं कर रही वहाँ की जनता। तो नहीं पसंद करी तो को बिहार में नीतीश से ज्यादा सीटें तो बीजेपी लेके आएगी। वो तो लेके आएगी। और कहीं ऊपर वाले ने ट्रेन सुन ली तो बीजेपी बहुमत में आ जाएगी, फिर नीतीश खड़े देख रहे हैं। अगर बीजेपी की 100 सीटें आ जाएगी तो फिर नीतीश कुमार की उनको ज्यादा जरूरत रह नहीं जाएगी। नहीं रहेगी। बहरहाल फिर भी नीतीश कुमार को, बीजेपी एक ऐसी पार्टी नहीं है, मोदी समझा हुआ आदमी है, वो जल्दी छोड़ेगा नहीं। ये तो शिवसेना वाले तो बोल रहे कि हमारे बाद अब इसका ही नंबर है जदयू का, इसका भी काम खत्म कर देंगे मोदी जी। शिवसेना वाले कह रहे हैं ना, शिवसेना वाले ये तो उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अभी आपसे कहा था, काम ही को दी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्त करे कोई सूरमा जाता, ये लालच में फंस गई। और लालच में आने के बाद इन्होंने अपनी मट्टी खराब की करी उद्धव ठाकरे। उन्होंने पूछी नहीं श्री बाल ठाकरे की मिट्टी खराब कर दी। उनको सोचना चाहिए हमारे पिताजी की क्या अहमियत थी, क्या बम्बई चाहता था उनको। आज नहीं कोई बाल ठाकरे को पूछ रहा है। उद्धव ठाकरे 10 सीटें लेके जीत जाएंगे गुंडई के बल पे, तो ये कोई राजनीति तो नहीं है। तो गुंडई अब चल कहाँ रहे महाराष्ट्र में? तो बस हमारे उत्तर प्रदेश में एक आदमी था चौधरी लट्टू सिंह, उसका बेटा था अवधपाल सिंह यादव, उधर सीधे टक्कर ली मुलायम सिंह से। अच्छा। 17 विधायक तोड़ करके मायावती को उसने मुख्यमंत्री बनवाया जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था। अच्छा, गेस्ट हाउस कांड के टाइम तब और उसमें
हमारा छोटा वाला भाई गया था अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ लखनऊ। तो वो लड़का ना होता, पंडित प्रेमदास द्विवेदी ना होते, हाँ हाँ। तो मायावती या रोड बनी होती। नहीं वो तो सबको पता है, वो पंडित जी थे जो उनको बचा लिया उस समय, पंडित प्रेमदास द्विवेदी। हाँ नहीं तो इस मायावती ने ही। हाँ, और इन लोगों मायावती उनको भाई मानती है अभी भी, कुछ नहीं मानती, मानती है, बताते हैं लोग। वो तो मरवा दिए। अच्छा। पंडित प्रेमदास द्विवेदी हाँ इन उठावले शहरों ने हाँ उनको मरवा दिया। प्रेमदास द्विवेदी एक भारतीय जनसंघ पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी, भारतीय जनता पार्टी तक आया, जनता पार्टी तक आया। वो देश का मुख्यमंत्री का दावेदार था, उत्तर प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी में प्रेमदास द्विवेदी जी की टक्कर का कोई आदमी नहीं। जिला फरुखाबाद, जिला एटा, जिला मैनपुरी, जिला इटावा। रहने वाले फरुखाबाद के थे ना शायद। फरुखाबाद गंगा पार के थे। उन्होंने हमेशा विमल तिवारी को उड़ाया, उनके जब रिश्तेदार थे। वहाँ दो ही विधायक बनते थे, विमल तिवारी या पंडित प्रेमदास द्विवेदी। तो मायावती तो खत्म है उत्तर प्रदेश में, अब है कहाँ वो? मायावती को चढ़ाया किसने? ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने। 80 वोट पसंद है, ऐसी तो मिलते। एसी वोट कितना है, जाटो वोट है ही कितना? मायावती के जमाने में एससी पर जितना अत्याचार हुआ उतना अत्याचार कभी नहीं हुआ। ऐसी कह नहीं पाता, मैं कह रहा हूँ डंके की चोट। मायावती के शासन में ऐसी दब के रहा है, उछल के नहीं रहा। आज ऐसी सीना चौड़े घूमता है। अमरपाल सिंह एक ऐसा आदमी था जो कि मायावती की सरकार बनवाई, उसमें मंत्री बन गया, कोई बात। मुलायम सिंह तो उसकी आज भी खटपट, तब भी खटपट। मुलायम सिंह मर गए, उससे मुलायम सिंह मरते मरते कहते हैं भाई सपा में आ जाओ। वो दोबारा कहीं लौट के नहीं गया। दानेदार आदमी, हमारे अलीगंज से ही विधायक रहा, अलीगंज विधानसभा, बढ़िया आदमी, दानेदार आदमी। कभी 2 पैसे किसी से रिश्वत नहीं ली उस आदमी, 2 पैसे नहीं लिए। और जो मौजूदा विधायक पहले इनके टाइम में था, रामेश्वर सिंह, वो तो दुनिया के धन फंड करता था। इस जमीन पे कब्जा, उस पे कब्जा, इसकी पेट्रोल पंप छीनना, वो करना, वो सपा के जमाने में होता तो किया। आज जेल की रोटी खा रहा है। अच्छा, आप ये दिल्ली पे आइए सर, और दिल्ली में मतलब आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे 5 साल बीजेपी ठीक से सरकार चला पाएगी? लोगों को जो वादे पूरे किए हैं वो सारे वादे पूरे कर पाएगी? बिल्कुल वादे पूरे होंगे, काम पूरा होगा, जितने हैं काम। और इस देश में, दिल्ली प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भी बने। और मोदी जी की अब ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ आने वाली है। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार। अभी इनके 3 पार्षद भी टूट के चले गए उसमें, बीजेपी में। तो आने वाले में तो हमें लग रहा है एमसीडी में भी इन्हीं की रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार, फिर ये नहीं बोल सकते ना कि हमें उसने काम नहीं करने दिया, इसने काम नहीं करने दिया। काम तो देखो जी, काम के लिए तो कोई किसी को रोकता नहीं। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहाना था, हमको काम नहीं करने दे रहा है। काम कौन रोक लेगा? आप यहाँ न्यूज लेने आए, हमारे मन में है तो न्यूज देंगे, आप फिर भी प्रेस डालेंगे नहीं, फिर भी हमको देनी पड़ेगी। काम कमी करने देता है। चलिए सर, आपको हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मिलते रहेंगे और देखेंगे कि आपके शहर में, आपके राज्य में कितना विकास हो रहा है, और आपके गली में खास करके कितना विकास हो रहा है। क्योंकि संगम विहार का नाम मतलब पूरे दिल्ली क्या, पूरे इंडिया में है, और नेगेटिव छवि के वजह से है, पॉजिटिव छवि के वजह से नहीं है कि संगम विहार बहुत बड़ा जन्नत है। इसको असलम के टाइप से देखते हैं पूरे देश वाले। तो अगर इसको अगर बदल देंगे तो ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा। संगम विहार से लगा हुआ मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर सैनिक फार्म है। बिल्कुल चमक रहा है, कनाट पे फेल है सैनिक फार्म के नाम पे। उनका खुद का पानी, खुद की बिजली, खुद की सड़क। तो ऐसे ही 100 मीटर की शरीकत कर ले। 100 मीटर 100 मीटर की शरीकत कर ले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से आज भी उनका कार्यकर्ता हूँ, कर्मठी आदमी, कि पड़ोसी को देख करके ही मतलब सुधर जाओ। जैसा सैनिक फार्म बना हुआ है, अरे वो जितना सैनिक फार्म है उसके आधा भी कर दे तब भी इसका बहुत लेवल उठ जाएगा। आज आपको बस सैनिक फार्म लेके तो गया, देखा ना कि सैनिक फार्म कैसा था। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आएंगे विधायक जी यहाँ, प्रेम चौहान जी। प्रेम चौहान जी तो मेरा तो विधायक तो आपके ही है ना। तो आएंगे। मैं चंदन चौधरी बुला रहा हूँ। अच्छा, संगम विहार से जो है बुलाऊंगा। मैंने उनसे एक वायदा कराया था पूरा,
मैंने कहा वैसे तिगड़ी से चलता हूँ, यहाँ दमदम बिहार तनी बाजार तक कोई पेशाब घर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा था उनसे, बिल्कुल सही तो बोले अच्छा फिर मैं यार एक पेशाब करवा, उन्होंने दो बनवा दिए। ठीक है। इतनी बाजार बनवाया, और एक कराओ, स्कूल बनवाया। और कराओ ना, तो अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया। देवली रोड पे भी इतना बड़ा मार्केट है, कहीं भी एक शौचालय नहीं है। नहीं है, तो ये बहुत बड़ी असुविधा है यहाँ। हाँ ये करवाओ, ये अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया मैंने है। कहा था यहाँ के पार्षद से भी कहा, विधायक से भी कहा, 4 बार से कह के हमारा मुंह थक गया। जब ये निगम पार्षद ये हुआ तो मेरी दुकान पर आया, इसने पैर छुए, बोले अब क्या चाहता हूँ, मैं शौचालय चाहता हूँ, उसने शौचालय बनवाई। ये सही बात है, होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। चलिए सर, ठीक है, देखते हैं अब कैसा काम चलता है आपका, और कैसा आपका ये आपके जो नई सरकार आएगी बीजेपी की, वो आपको कैसी सुविधा दे पा रही है। और फिर आपसे मिलते हैं अगली बार टाइम निकाल के।